राम राम। ओम नमः शिवाय। कहते हैं अगर आपके चरित्र अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, मन पवित्र है, शुद्ध है, तो आपका हर कार्य में सफल होते हैं। किसी देश में एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। अब वो सोचता कि कल को मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे बाद मेरा राज्यपाट कौन संभालेगा। रोज मंत्रियों से सलाह लेता। मंत्री कहते आप मंत्रियों में से देख लीजिए, जो सही हो, जो योग्य हो, उसको राजा घोषित कर दीजिए। आपकी नज़र में कोई और हो, उसको राजा बना दीजिए। राजा कहते ऐसा मेरे मन में अच्छा नहीं लग रहा। तो एक वृद्ध मंत्री था, उसने सलाह दी कि आप ऐसा कीजिए, प्रजा में ये ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि आप राजा के लिए इंटरव्यू लेना चाहते हैं, साक्षात्कार लेना चाहते हैं, और 1 माह का समय दे दीजिए कि कोई भी आकर आपसे मिल सकता है। आप उससे प्रश्न पूछना, अगर वो सही उत्तर देगा तो आप उसको राजा घोषित कर सकते हैं। राजा को ये बात बहुत अच्छी लगी कि प्रजा में से ही किसी अनजान व्यक्ति को मैं राजा घोषित कर दूंगा। अब 1 माह होने वाला हो गया, पंक्तियों पे पंक्तियां लगने लगी। राजा जिसका भी इंटरव्यू लेता सब बाहर चले जाते। राजा सबके नाम लिखता जाता कि कौन क्या है, कौन क्या बोल रहा है, क्या उत्तर दिया है। 3 दिन रह गए थे मेरे भाई बहन। किसी गांव में एक किसान का पुत्र था। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, राजा के लिए जो साक्षात्कार हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, मैं भी उसमें जाना चाहता हूं। तो किसान ने कहा तुम किस लिए जाना चाहते हो। कहते मेरे जीवन में ये मन में विचार न रह जाए कि मेरे पास अवसर था और मैं जा नहीं पाया, एक बार मुझे जाना चाहिए। तो पिता कहते हम गरीब हैं, हमारे पास वस्त्र तक नहीं है। तो उसने कहा आप ऐसा कीजिए, सर्दी का मौसम है, आप मुझे कुछ गर्म पहनने के लिए ले दीजिए, तब मैं राजा के समक्ष जा पाऊंगा। उसके पिता ने कहीं से उधार लेकर उसको एक सुंदर सी जैकेट लेकर दी। फटे हुए वस्त्रों पर उसने जैकेट पहन ली ताकि वो फटे हुए वस्त्र दिखाई न दे। अब वो उस नगर के समीप आ गया, उसे महल दिखाई देने लगा। महल में पहुंचने ही वाला था, मार्ग में एक वृद्ध भिखारी बैठा था। उसने कहा रुको बेटा। उसने कहा क्या हुआ। कहता बहुत ठंड लग रही है, मुझे ओढ़ने के लिए कुछ ले दो। अब उस लड़के ने कहा मेरे पास ना पैसे हैं ना कुछ है, केवल एक जैकेट है। उसने अपनी जैकेट उतारी और उस वृद्ध भिखारी को दे दी। अब उन्हीं फटे वस्त्रों में वो महल के अंदर प्रवेश कर गए। उससे पूछा गया, उसने कहा मैं साक्षात्कार देने आया हूँ। वहाँ कुछ और लोग थे, उनका साक्षात्कार हुआ। जब इसका नंबर आया, जब ये उस कक्ष में गया, इसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि राजा वही था जो वृद्ध भिखारी बनकर बैठा हुआ था। उस लड़के ने कहा आप। कहते हाँ मैं। तो कहता आप मुझसे क्या पूछने थे। कहते कुछ नहीं पूछना। अगर मैं तुमसे राजा बनकर वो जैकेट मांगता तो तुम मुझे 100 जैकेट भी वैसी दे देते। मैंने एक वृद्ध भिखारी बनकर तुम्हारी परीक्षा ली, तुम उस परीक्षा में सफल हुए, ये लो अपनी जैकेट वापस। मुझे पता है तुम्हारे पिता ने पैसा उधार लेकर तुम्हें ये जैकेट लेकर दी है। आज के बाद मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे युवक की मुझे तलाश थी, जिसका मन में दूसरों के लिए हमदर्दी भी हो और जिसके मन में दूसरों के प्रति आदर भाव भी हो, इसलिए मैं तुम्हें राजा बनाता हूँ। तो मेरे भाई बहन, ये कथा छोटी सी है, लेकिन हमें ये बताती है कि मन अगर शुद्ध रखोगे, पवित्र रखोगे, तो आप हर वस्तु को प्राप्त कर पाओगे। राम राम। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।